So welcome platform Get Unity and welcome to the something new that is coming from the IOCL. Yes, definitely आप लोगों ने नाम सही सुना है कि सर IOCL का रिक्रूटमेंट तो ओवर हो चुका है सर, अभी अब क्या अपडेट आना बाकी रह गया था. तो हियर इज सम ऑफिशियल अपडेट बाय द IOCL बिकॉज गेट 24 के रिक्रूटमेंट में जितना ज़्यादा आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट था, काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट भी हुए हैं इस रिक्रूटमेंट में. बिकॉज रीज़न ये था कि सर नंबर ऑफ जो हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग थी और उसके बेसिस पर जो वैकेंसी आई, देन फाइनल सिलेक्शन जो हमारे पास में हुआ. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा जो है ना एक बार मैं आपको पर्दा उठाने जा रहा हूँ बिकॉज IOCL ने भी ऑफिशियली इन चीज़ों से पर्दा उठा दिया है कि एक्चुअली पर्टिकुलरली सभी के सभी जितने भी ब्रांचेस हमारे पास में थी उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्टलिस्ट किए गए थे और शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पर कितने नंबर पर हमारे पास में क्या है, फाइनली हमारे पास में क्या है, आपके पास कॉल आया था. कैटेगरी वाइज हमारे पास कितनी वैकेंसीज थी और कैटेगरी वाइज हमारे पास कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, बिकॉज अभी तक ये क्लियरली मेंशन नहीं था. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ बिकॉज आने वाला जो हमारे पास गेट 25 है वहां पर ऑफिशियल अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है गेट 25 के लिए IOCL ने, बट होपफुली IOCL विल रिक्रूट इन द 2025 ऑल्सो. ठीक है, सो एक बार 24 का एक डेटा जल्दी से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ बिकॉज रीजन ये है कि अभी ये लेटेस्ट अपडेट आया है. ठीक है, IOCL की तरफ से. तो अभी हमारे पास में कुछ RTI फाइल किया गया था स्टूडेंट्स के थ्रू, जहाँ से रिप्लाई आया है IOCL का, तो वो डेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. तो पहले सबसे पहले पूछा गया था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड थ्रू गेट 24 ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज. ठीक है, तो कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज कितने लोग जो हैं शॉर्टलिस्ट किए गए थे, तो सारी की सारी ब्रांचेस एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग IOCL ने एक बार दोबारा से अपना मेंशन करके दिया है ऑफिशियल RTI के थ्रू. वैसे ये चीज़ हमारे पास जब शॉर्टलिस्टिंग आई थी, जब लिस्ट हमारे पास आई थी, तो वहाँ पर ही मैंने एक सेशन लिया था IOCL का और वहाँ पर ही मैंने कुछ चीज़ें आपको रिकॉल कराई थी. ठीक है, लेकिन ये अभी इस लिए ज़रूरी है कि हमारे पास आने वाला जो गेट 25 है वहाँ पर आपको एक्चुअली लगभग क्या अपना स्कोर रखना है, तो उस चीज़ की हेल्प आपको यहाँ से मिल सकती है. ठीक है, तो अभी इस चीज़ को बताने का एक मेन मोटो मेरा ये भी है कि आने वाले ईयर के अंदर में एक्चुअली आप खुद को कहाँ स्टैंड कर सके, ताकि IOCL अगर रिक्रूटमेंट करता है देन डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आपका फिजिकली चैलेंज कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सारी कैटेगरीज के लिए उसने अपना जो है आपका जो कट ऑफ था और जो टोटल शॉर्ट लिस्टिंग थी वो उसने डिक्लेयर किया. सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग की बात कर लेते हैं. शॉर्ट लिस्टिंग में हमारे पास में केमिकल के अंदर में जनरल कैटेगरी के अंदर हमारे पास 107 लोगों को हमारे पास शॉर्टलिस्ट किया गया था. 107 लोगों के पास कॉल थी. EWS में 40 लोगों के पास कॉल थी. OBC नॉन क्रीमिनल में 108 लोगों के पास कॉल थी. SC में 40 और ST में 82 लोगों के पास 22 लोगों के पास में कॉल थी. 22 लोगों के पास कॉल थी. और अगर मैं बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ 240 जनरल कैटेगरी में हमारे पास स्टूडेंट्स के पास कॉल थी. 120 EWS कैटेगरी में कॉल थी. 385 OBC. SC में 127 एंड ST में 87 हमारे पास लोगों के पास कॉल थी. ठीक है, कंप्यूटर साइंस में भी हमारे पास में 28, 11, 16, 8 और 4. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 272, 109, 481, 118 एंड 56. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास में टोटल ये कॉल थी. इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास में इतनी कॉल थी. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉलिंग गई थी एंड दैट वाज हमारे पास में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉलिंग हमारे पास में थी दैट वाज फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग. और इसके बाद हमारे पास मेथलर्जी में हमारे पास ये कॉलिंग थी. ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा ये था कि हमारे पास में मिनिमम गेट 24 के लिए कट ऑफ क्या था, तो ये ऑलरेडी ऑफिशियल जब कट ऑफ रिलीज हुआ था तो वहाँ पर चीज़ें आपको बताई गई थी, लेकिन एक बार फिर से चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं. एक्चुअली गेट 24 में मिनिमम हमारा कट ऑफ क्या था. ठीक है, कितने मार्क्स पर हमारे पास जो है ना आपका IOCL की कॉल आई थी गेट 24 के स्कोर के थ्रू, तो यहाँ पर मार्क्स मेंशन किए गए आउट ऑफ 100. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को छोड़ करके द लास्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर GD GT एंड PI, वो हमारे पास जैसा कि हर साल हमारे पास IOCL डिक्लेयर करता है. मैं 22 का डेटा आपको दिखा चुका था, 23 का डेटा आपको दिखा चुका था मैंने, 21 का डेटा भी आपको दिखाया था. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑफिशियली 24 के लिए हमारे पास कट ऑफ ही आपके सामने एक बार है. ठीक है, तो गेट स्कोर में जिनके पास में GD GT और PI के लिए कॉलिंग थी, ये वो कट ऑफ है, ना कि फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है. ये केमिकल इंजीनियरिंग में 40.33 पे जनरल कैटेगरी में, EWS में 40, OBC में 40, SC में 32.33 एंड ST में 27.67. एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है कि जनरल कैटेगरी में जो हमारे पास 40.33, अगर मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ तो 40.33 पे कॉल जरूर आई थी, लेकिन इस मार्क्स पे हमारे पास सिलेक्शन नहीं हुआ है बिकॉज जनरल कैटेगरी में जिनके 52 मार्क्स थे, जिनके 50 प्लस मार्क्स थे, उनका भी सिलेक्शन इस बार IOCL में नहीं हो पाया है. कुछ कैंडिडेट्स का हुआ है, लेकिन वो हुआ है OBC कैटेगरी के अंदर में. जनरल कैटेगरी में 50 प्लस मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है. उसका कहीं ना कहीं रीजन हमारे पास में था, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा. उसका कहीं ना कहीं रीजन था वैकेंसीज. ठीक है, तो यहाँ से केमिकल वालों का भी एक क्लू और हिंट लेनी चाहिए कि एक्चुअली हमारे पास में अगर पेपर टफ भी आ रहा है तब भी हमारे पास IOCL अगर सेम सिनेरियो में अगर रिक्रूटमेंट करता है गेट 25 के थ्रू भी, तो हमें एटलीस्ट जो है ना 55 प्लस मार्क्स जो है ना गेन करने हैं. ठीक है, तो जैसा एक हमारे पास एक IOCL का ट्रेंड रहता था कि 55 प्लस मार्क्स पे IOCL में सिलेक्शन होता है, वो ट्रेंड वापस आता हुआ दिख रहा है. ठीक है ना,
चलिए बाकी अगर ब्रांच कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो 43.79, 43.45, ईडब्ल्यूएस 43.49, ओबीसी, एससी के लिए 43.49 था और एसटी के लिए 43.15 था। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है मार्क्स में, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जबकि हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी वेरिएशन है। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हमारे पास वेरिएशन 70.23, 16.89, 16.89, 58.46 एंड 47.11। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी हमारे पास में क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 35.33, 35, 35, 35, 35। इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत वेरिएशन नहीं है, लेकिन ये सोचिए जरा कि हमारे पास में आपको साफ पता चल रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से कंप्यूटर साइंस वैकेंसीज बहुत कम थी, इसलिए कॉलिंग भी हमारे पास बहुत हाई गई है, कट ऑफ भी बहुत हमारे पास हाई गया है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपेयर करके देखिए, इन सभी में हमारे पास में कट ऑफ कितना लो है, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन सभी ब्रांचेस में बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। तो सिंपल सिनेरियो जैसा कि रहता है वही सिनेरियो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 44.33, 42.67, 43, 36 एंड 31 मार्क्स अप्रॉक्स। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर में हमारे पास 35, 38, 35, 25 एंड 30, ठीक है। ये हमारे पास इकलौती ब्रांच है जहां पर हमारे पास में एसटी का कट ऑफ एससी से भी ज्यादा था, ठीक है। और मैकेनिकल के अंदर हमारे पास कट ऑफ जैसा कि दिख रहा है, मेटलर्जी के अंदर भी हमारे पास में कट ऑफ जो है वो काफी अच्छा खासा है। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि एक्चुअली हमारे पास में जो शॉर्टलिस्टिंग हमारे पास की गई है, शॉर्टलिस्टिंग में हमारे पास कैटेगरी वाइज हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, इस बार की हमारी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज गेट 24 में आपको देखने को मिली थी। टोटल वैकेंसीज हम सभी को पता चल गई थी, जीईटी और जीएई की अलग अलग हमें पता चली थी, लेकिन कैटेगरी वाइज एक्चुअली कितनी कितनी वैकेंसीज थी ये चीज रिवील हुई है, नहीं आपको पता चल रही, ठीक है ना। ये हमें एक्चुअली पता नहीं चल पा रही थी पहले। केमिकल में जनरल कैटेगरी के लिए ऑफिसर्स के लिए 7 पोस्ट थी, जिसको हम लोग जीटी या ऑफिसर्स बोलते हैं, और जीएई की 18 पोस्ट थी हमारे पास में, ठीक है ना। तो केमिकल में ऑफिसर्स और जीएई दोनों के लिए ही 50+ मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है, मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस में ऑफिसर्स की 2 पोस्ट थी, जीएई की 4 पोस्ट थी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 5 पोस्ट ऑफिसर्स की थी, जीएई की 12 पोस्ट थी, एससी में ऑफिसर्स की 3 पोस्ट थी और जीएई की 7 पोस्ट थी, एसटी की ऑफिसर्स में 2 पोस्ट थी एंड जीएई की 3 पोस्ट थी, ठीक है ना। ये केमिकल का सीन था। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट हमारे पास में थी। देन हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा पोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा पोस्ट हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली थी। बाकी ब्रांचेज में हमारे पास ऑन एवरेज जैसी पोस्ट आती रहती थी पहले भी, वैसे ही पोस्ट थी, ठीक है। ये हमारे पास में इस बार का आपका आईओसीएल का कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का क्राइटेरिया था, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज आपको आप ध्यान रखनी चाहिए, यहां से कंक्लूजन ये निकल करके आ रहा है कि अगर केमिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, बाकी ब्रांचेस के अंदर तो ठीक वैकेंसीज थी, अगर उनमें भी अगर वैकेंसीज ऐसी ही आती हैं जितनी वैकेंसीज इस बार आई थी, तो आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आप 40 मार्क्स के आसपास मान के चलिए, 35 की आप बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आप 40 के आसपास मार्क्स मान के चल सकते हैं, 40 से 45 के आसपास मार्क्स अगर आप रखते हैं तो कॉल आपके पास आ सकती है। लेकिन केमिकल वाले थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि रीजन ये है कि हमारे पास में जो चीजें 40 मार्क्स पर कॉल आई थी, लेकिन उसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन जो हमारे पास हुआ है, बिकॉज इसके बाद अभी एक चीज और पूछी गई थी आरटीआई में, वो ये पूछी गई थी कि फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो फाइनल कट ऑफ मार्क्स कितना है, वो भी आईओसीएल ने रिवील नहीं किया है। तो वो भी आरटीआई हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो भी आरटीआई अभी फिर से हम लोग डालेंगे, और फाइनल एक्चुअली किस मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। टोटल हमारे पास आपका गेट स्कोर, जीडी, जीटी और पीआई को मिला करके टोटल हमारे पास में मिनिमम कितना कट ऑफ गया है जिस पर सिलेक्शन हुआ है, ये चीज़ भी आपको बहुत जल्द बता दूंगा मैं, ठीक है। जिससे आने वाला जो हमारे पास गेट 25 का अगर रिक्रूटमेंट आईओसीएल करेगा तो उसके लिए एक आपको बेसिक पता रहेगा। ये ऑफिशियल हमारे पास अपडेट अभी आई थी आईओसीएल की तरफ से, एक आरटीआई का रिप्लाई था जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आने वाले ईयर के अंदर में अगर आईओसीएल रिक्रूटमेंट कर रहा है, वैकेंसीज को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, लोग अपने एक्सपेक्टेशंस देते रहते हैं, कम आएगी ज़्यादा आएगी। आपको सिंपल सा टारगेट अपना ये रखना है कि अगर आपकी रैंक, अगर सिंपल सी बात ये है कि अगर आपकी रैंक टॉप 50 में रहती है, बिकॉज आईओसीएल में जाने के लिए इस बार केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर टॉप 100 वाला भी फेल हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास मैं ही बोलूंगा कि अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह टारगेट कर रहे हैं तो टॉप 50 का टारगेट करिए, अगर आपका सिलेक्शन आईओसीएल में आप चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो ये ऑफिशियल अपडेट थी हमारे पास आईओसीएल की तरफ से, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इन फ्यूचर जो भी मेरे पास में रिप्लाई फिर से अगर आएगा तो उसका ऑफिशियल अपडेट का जो भी आएगा वो मैं आपको इन फ्यूचर देता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग जैसी मेहनत कर रहे हैं अपने आने वाले गेट एग्जाम के लिए, तो वो आप करते रहिए सभी लोग, और जहां भी आप लोग को नीड होती है वहां पर गेटिनिटी आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहते हैं। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जिसे भी आईओसीएल के बारे में अपडेट चाहिए, तो एक ही वीडियो के अंदर सारी अपडेट आपको मिल चुकी है कि गेट 24 में एक्चुअली क्या हुआ था, ठीक है। और आने वाले गेट 25 के लिए आपको इस वीडियो से सबक लेना चाहिए कि एक्चुअली आपको कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।